क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 और एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले तक की वीडियो में प्यारे बच्चों हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक ना किया हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वो सारी वीडियो देख रहे होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे पिछली वीडियो में जो हमने इससे पहले तक आपको कराया है, ताकि आप आगे के क्वेश्चन को और भी बेहतर तरीके से कर पाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपके लिए लिख दिया कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोड है आपके वृत्त में, एक आपके पास एक सर्किल है इस तरह का, उसमें एक उसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। जो जीवा है यानी कि जो आपकी कोड है, ये जो आपकी कोड है ए बी, ये कोड ए बी सर्किल के सेंटर पे, सर्किल का जो सेंटर है वो यहाँ पे जो रेडियस है इनके द्वारा एक एंगल बनाती है जो कितना है 60 डिग्री का। समझ पाए प्यारे बच्चों, ए बी एक जीवा है इस सर्किल में, और जो आपकी एक सर्किल में ये कोड है जिसको हम हिंदी में जीवा बोलते हैं, ये रेडियस इन रेडियस के साथ कितना एंगल बना रही है यहाँ पे 60 डिग्री। तो फिर इसने ये कहा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है प्यारे बच्चों। तो जो आपका एक तो होता है आपका सेक्टर बच्चों, एक होता है आपका सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट में कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जैसे अगर हम माइनर सेक्टर की बात करें, इसका जो सेक्टर होगा वो ए ओ बी, और अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे डी, ए ओ बी डी ए, ये तो होगा आपका पूरा का पूरा सेक्टर। ठीक है, एक सेक्टर होगा पूरा का पूरा। और रही बात सेगमेंट की, सेगमेंट जो होता है वो घुमा हुआ एरिया होता है इस तरह का। ये जो एरिया है यहाँ पे ए डी बी ए, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों सेगमेंट। अगर आपको ए डी बी ए की वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। ए ओ बी डी ए, इस सेक्टर का एरिया निकाल रहे होंगे पहले, और आप माइनस कर रहे होंगे इस ट्रायंगल को। जब आप इस पूरे के एरिया में से ए ओ बी डी ए में से ये आप ट्रायंगल माइनस कर दोगे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या निकल के आ रहा होगा, आपके पास इस सेगमेंट का एरिया बच रहा होगा। समझ पाए प्यारे बच्चों? करते हैं हम। तो जो गिवन है क्वेश्चन में जो रेडियस है आपकी, वो रेडियस कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों? रेडियस है आपके पास 15। अब आप एक बार बताइए, अगर ये 15 है, ये भी 15 है, और ये वाले एंगल कितने होंगे? आपको ये पता है कि इक्वल साइड जो होती है, इक्वल साइड के जो सामने के एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं और कोई भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो अगर ये 60 है, एंगल ओ कितना है आपका प्यारे बच्चों? ये एंगल आपका 60 है, और ये दोनों एंगल अगर आपके सेम है तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 60, यानी कि ये एंगल भी आपका 60 होगा प्यारे बच्चों, और ये एंगल भी 60 होगा। तो अगर और कौन सा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके सारे जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं? वो होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके बाद कैसे करोगे प्यारे बच्चों? रेडियस आपके पास कितनी है 50, और थीटा कितना है आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगर आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है प्यारे बच्चों, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, जो आपका सेगमेंट है ए डी बी ए, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर को आपने नाम दे दो, सेक्टर का हो जाएगा आपका ओ ए डी बी ओ, ओ ए डी बी ओ, और माइनस कर दोगे आप ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इस तरह से प्यारे बच्चों जो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट है ए डी बी ए, वो निकल रहा होगा कैसे? एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा सेक्टर, और माइनस क्या पे ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो आपका ये सेक्टर ही ये सेगमेंट ही बचेगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। और किसी भी सेक्टर का एरिया निकलता है आपका किस फॉर्मूले से? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। जब आप ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकाल रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि ये क्या है, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यू होती है आपकी कितनी 22/7, आर की वैल्यू है आपके पास 15, ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपके पास कितना प्यारे बच्चों 60, और अपॉन में कितना 360।
ये डिग्री मेरे प्यारे बच्चों -√3/4, साइड कितनी है इसकी यहाँ पे 15, प्यारे बच्चों साइड कितनी है 15 और इसका स्क्वायर। तो आप प्यारे बच्चों कैसे करोगे, ये 60 से 6 बार कैंसिल होगा ये, ठीक है। इसके बाद 15 का जो स्क्वायर होता है वो प्यारे बच्चों कितना होता है, 15 का स्क्वायर वो होता है 225 अपॉन में कितना यहाँ पे 7 × 6, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों -√3/4, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो जब आप ओपन करोगे तो प्यारे बच्चों ये फिर से हो जाएगा 225 यहाँ से आप कॉमन निकाल रहे होंगे, 225 कॉमन निकाल लोगे प्यारे बच्चों, और 2 से इसको डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, ये 11, तो यहाँ पे बचेगा 11/21 माइनस यहाँ पे बचेगा आपके पास √3/4। और जब आप प्यारे बच्चों इसको सोल्व करोगे 225, जब आप इसका और इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो इसका एलसीएम कितना आ रहा होगा प्यारे बच्चों 84, मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा आपका कितना 44 माइनस ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 21/√3। समझ पा रहे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। फिर आप कैसे करोगे प्यारे बच्चों, अगर इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा और ये 3 8 जा, ये हो जाएगा आपका 3 7 जा और 3 5 जा, तो ये फिर आपके पास कितना बचेगा प्यारे बच्चों 75 यहाँ पे बचेगा। ये यहाँ से और यहाँ से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, हो जाएगा 44 माइनस के 21/√3 और अपॉन में हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना 28। समझ पा रहे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको √3 की वैल्यू रखनी है। √3 की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों, √3 की वैल्यू 1.73। हम एक बार चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों कितनी दी हुई है वैल्यू। तो जब आप इसको सोल्व करोगे √3 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे प्यारे बच्चों, तो हम इसको सोल्व करके दिखा देते हैं आपको। ये हो जाएगा 75 × 44 माइनस 21 × 1.73 अपॉन में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 28। और जब प्यारे बच्चों आप इसको सोल्व करोगे 44 माइनस के 10, आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे होंगे और 28 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो फाइनली आंसर आपका 20 पॉइंट समथिंग करके आ रहा होगा, 20 पॉइंट समथिंग, और वो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ पाए प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से कर लोगे। समझ पाए ना। इसके बाद हम देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसमें आपका मेजर सेगमेंट का एरिया भी पूछ रहा है आपसे। तो आपका ये जो ऊपर वाला एरिया है पूरा का पूरा, ये जो यहाँ से लेके बी से लेके ए तक जो घुमा हुआ एरिया है, इसका भी आपको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, इसको देखिएगा यहाँ से, एरिया ऑफ आप प्यारे बच्चों इसको साथ साथ कॉपी कर लेना। उसके लिए जो एंगल होगा आपका, एंगल कितना होगा प्यारे बच्चों, उसके लिए जो एंगल होगा वो होगा आपका 360, क्योंकि आपको ये पता है कि पूरा एंगल ही कितना होता है प्यारे बच्चों 360, 360 होता है। अगर 60 इसमें से आपने निकाल दिया तो ऊपर का एंगल बचा 300। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो जो मेजर सेगमेंट का एरिया होगा प्यारे बच्चों, जब आप उसको निकाल रहे होंगे तो जो मेजर सेगमेंट का एरिया निकलेगा वो निकलेगा πr² θ/360 से। तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, इसका स्क्वायर ये कितना है आपके पास 300 अपॉन में 360। इसको आप डिवाइड करोगे 0 से 0, ये हो जाएगा 6 5 और ये 6। फिर आप इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू होता है आपका कितना 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 होता है अगर पॉइंट में रखना चाहते हो आप। ये हो जाएगा 225 × 5 अपॉन में कितना 6। ठीक है प्यारे बच्चों। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो आपका आंसर आ रहा होगा वो आएगा प्यारे बच्चों 686.0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 686.0 और समथिंग कुछ भी करके आ रहा है प्यारे बच्चों 06। जब आप इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो 686.06 आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। एक कॉर्ड है आपके पास ए बी, जो रेडियस के साथ सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो 120 डिग्री का बना। ठीक है, एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है आपकी सर्किल में,
और ये जो आपकी कोड है ये सेंटर पे, जो सर्किल का सेंटर है उसके साथ जो रेडियस है, रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है, 120 डिग्री का एंगल बनाती है। तो फिर इसने ये कहा कि फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट। जो कोरस्पोंडिंग सेगमेंट का मतलब ये है कि आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाल रहे होंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से हम इसको कर रहे होंगे। चलिए करते हैं एक बार। सबसे पहले आपको जब इस सेगमेंट का एरिया निकालना है जिसमें आपकी लाइनें खींची हुई है, तो उसके लिए आपको पहले सेक्टर निकालना पड़ेगा, पूरा सेक्टर ए ओ बी। अगर हम सेक्टर ए ओ बी की बात करें तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये एरिया भी आता है, ये पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक सेक्टर में। ठीक है, और जब आप निकाल रहे होंगे ट्रायंगल का एरिया, फिर आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे। पहले आप पूरे सेक्टर का एरिया निकाल रहे होंगे प्यारे बच्चों, फिर आप ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे होंगे, और पूरे सेक्टर के एरिया में से जब आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच रहा होगा, माइनर सेगमेंट बच रहा होगा। ठीक है, करते हैं, देखिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, अगर आप ओ ए बी सेक्टर का एरिया निकालना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर कितना है आपका 12, थीटा कितना है यहाँ पे 120। ठीक है, तो ये जो बचेगा आपके पास, पाई की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों 3.14। आर का स्क्वायर, आर कितना है आपके पास 12 का स्क्वायर, और ये थीटा कितना है आपके पास 120, 360। इससे 3 बार कैंसिल होगा, 3 बार डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 1/3। इसको लिखोगे आप 12 × 12, पाई की वैल्यू आपकी 3.14। 3 4 जा 12 होता है, और 12 4 जा 48 × 3.14। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों ये आएगा 150.72। इसके बाद आप एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट होता है तो आपको बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो बेस और हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल को हमने अलग से निकाल दिया इसमें, इस ट्रायंगल को आप अलग से निकाल दो इसमें। और अगर ये इसकी दो साइडें इक्वल है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, अगर आप एक परपेंडिकुलर सीम डाल दोगे इसकी सामने वाली साइड पे, जब आप इस पे कोई परपेंडिकुलर डाल रहे होंगे प्यारे बच्चों तो ये परपेंडिकुलर इस एंगल को हाफ कर देता है और सामने वाली साइड को भी हाफ कर देता है। समझ पाए प्यारे बच्चों, ये जो ट्रायंगल, ये जो आपका परपेंडिकुलर होता है ये एंगल को भी क्या करता है, हाफ करता है, और सामने वाली साइड को भी हाफ कर देता है। अगर ये दोनों साइडें इक्वल हो तब ये थ्योरम है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस बेस को निकालने के लिए, क्योंकि एंगल के सामने हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है प्यारे बच्चों, हमने बताया था, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। आपको चाहिए ये ओडी, क्योंकि ये क्या है इसका बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए एडी, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोस लगाना पड़ेगा, कोस 60। अगर आप कोस 60 यहाँ पे अप्लाई करोगे प्यारे बच्चों तो कोस 60 एंगल के सामने परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर नहीं चाहिए। कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है यहाँ पे ओडी, और हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पे 12। तो ओडी की वैल्यू निकाल रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो कोस 60 होता है आपका कितना 1/2, ओडी अपॉन 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो ओडी इंटू 2 इंटू 12, 2 से आप डिवाइड करोगे तो ओडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, बेस निकल गया आपके पास, हाइपोटेन्यूस आपके पास ऑलरेडी है, तो ये आपका बेस हो जाएगा प्यारे बच्चों। और परपेंडिकुलर कितना होगा, आपको परपेंडिकुलर भी चाहिए, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा एक बार, इन ट्रायंगल ओ ओ ए डी, इस ट्रायंगल में आप एक बार साइन लगाओगे प्यारे बच्चों, साइन 60। साइन 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पे ए डी, हाइपोटेन्यूस कितना है प्यारे बच्चों 12, और साइन 60 होता है आपका √3/2। ए डी है आपके, सॉरी ए डी आपको निकालना है, ये कितना है आपके पास 12, इससे आप इसको डिवाइड करोगे 6 आएगा, तो ए डी इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 6√3। उम्मीद है कि आप यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। इसके बाद आप जब फॉर्मूला लगाओगे बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है आपका यहाँ पे ओडी, ओडी आपका बेस है, और हाइट कितनी है प्यारे बच्चों यहाँ पे आपकी एडी 1/2। ओडी का वैल्यू कितना है आपके पास 6, एडी का वैल्यू कितना है आपके पास 6√3, तो 2 3 जा ये हो जाएगा आपके पास 18√3। समझ पा रहे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आपको एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो जो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा प्यारे बच्चों उसको आप किस तरह से निकाल रहे होंगे, 150.72 में से आप माइनस कर दोगे 18√3, क्योंकि ये सेक्टर का एरिया है, आपके पूरे सेक्टर का एरिया यहाँ तक, और फिर आप इसमें से ट्रायंगल माइनस करोगे तो आपका माइनर सेगमेंट बचेगा। √3 की वैल्यू रख दोगे प्यारे बच्चों यहाँ पे, 150.72 माइनस 18 × 1.73। ठीक है,
जब आप इस वैल्यू को सोल्व कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा हम बता देते हैं आपको। ये आपका आंसर आ रहा होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है प्यारे बच्चों छोटी सी, बेस यहाँ पे जो होगा आपका, बेस यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 12 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, सॉरी, क्योंकि जो आपकी कोड है वो कितनी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की प्यारे बच्चों। तो आपका जब आप यहाँ पे बेस कितना लेके चलोगे प्यारे बच्चों, 12 लेके चलोगे, तो यहाँ पे जब आप 12 रख रहे होंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा प्यारे बच्चों। और अगर ये 6 बचेगा तो ये आएगा आपका 36/√3, और ये भी हो जाएगा आपका कितना 36/√3। और जब आप इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों तो ये आएगा आपका 88.44, और इतने सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो करते हैं अब अगले लेक्चर में हम कुछ एक अगले क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक आप यहाँ तक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।